नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे भारत को उत्तर दक्षिण में बांटने वाली कांग्रेस की, भारत को जोड़ने के नाम पर कांग्रेस के ढोंग की और कर्नाटक के कांग्रेस सांसद डीके सुरेश की दक्षिण भारत को अलग राष्ट्र बनाने वाले बयान की। डीके शिव कुमार ने करों से एकत्र राशि के असमान वितरण का आरोप केंद्र सरकार पर लगाने के साथ साथ अपनी राष्ट्र विरोधी सोच भी देश के सामने रख दी। अपने बयान में सांसद ने आरोप लगाया कि दक्षिण से एकत्र टैक्स की राशि को उत्तर भारत के राज्यों पर खर्च किया जाता है और अगर दक्षिण के राज्यों को उसका हिस्सा नहीं मिला, उन्हें न्याय नहीं मिला, तो वो अलग राष्ट्र बनाने की मांग करेंगे। डीके सुरेश का यह बयान राष्ट्रद्रोह है, यह भारत के संघीय ढांचे पर हमला है, यह वही सोच है जो आतंकियों और नक्सलियों की सोच होती है। देश को तोड़ने वाली यह सोच कांग्रेस की मूल सोच का हिस्सा है। बांटो और राज करो की अंग्रेज नीति को कांग्रेस ने अपने दिल से अपनाया हुआ है। यह कोई पहली बार नहीं है जब कांग्रेस की तरफ से इस तरीके के नैरेटिव को मजबूत करने, उसे प्रचारित करने की कोशिश हुई है। पिछले दिनों जब 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आए थे और हिंदी पट्टी के तीनों राज्यों में बीजेपी ने जीत हासिल की थी और तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनी थी, तब भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कांग्रेस समर्थकों ने इस नैरेटिव को हवा देने की कोशिश की थी कि दक्षिण भारत उत्तर भारत से अलग है और चुनाव परिणाम को आधार बनाकर भारत को उत्तर और दक्षिण में बांटने की कोशिश की गई थी। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने तो पूर्व सीएम चंद्रशेखर राव की आलोचना करते हुए कहा था कि उनका डीएनए बिहार का है, इसलिए तेलंगाना ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया। डीएमके सांसद सेंथिल कुमार ने संसद में उत्तर भारतीय राज्यों को गोमूत्र स्टेट कह दिया था, उनकी खिल्ली उड़ाई थी। देश को उत्तर और दक्षिण में बांटने की कोशिश पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी जनता को आगाह करते हुए कहा था कि विभाजनकारी एजेंडे से सावधान रहें। 70 सालों की आदत है, इतनी आसानी से नहीं जाएगी। भारत जोड़ो यात्रा से भारत को जोड़ने की बात करना दरअसल नौटंकी से ज्यादा कुछ भी नहीं है। इस यात्रा से भारत के विभाजनकारी एजेंडे को हवा दी गई है। दक्षिण भारत के राज्यों में करों के अधिक संग्रह की बात को आधार बनाकर भी इस तरीके की बातें करना कहीं से भी तर्कसंगत नहीं है। दक्षिण भारत में महाराष्ट्र सबसे ज्यादा जीएसटी और इनकम टैक्स का संग्रह करता है और वहां बीजेपी सत्ता में है, इसलिए यह कहना कि दक्षिण में बीजेपी सत्ता में नहीं है और वहां पर टैक्स से जो पैसे आते हैं, जो जीएसटी से आता है, उसका असमान वितरण होता है, यह भी तर्कसंगत नहीं है। कर्नाटक में बीजेपी सत्ता संभाल चुकी है। केरल, तेलंगाना और तमिलनाडु में भले ही बीजेपी को सत्ता नहीं मिली हो, लेकिन इन राज्यों से ज्यादा टैक्स और जीएसटी में योगदान मध्य प्रदेश और राजस्थान का है। इसलिए टैक्स में योगदान को आधार बनाकर दक्षिण को अलग राष्ट्र बनाने की बात करना भी तर्कसंगत नहीं है। आज अपने प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कि क्या दक्षिण भारत को अलग राष्ट्र बनाने की बात करना राष्ट्रद्रोह है? क्या अलग राष्ट्र की बात करने वाले सांसद को तुरंत गिरफ्तार कर लेना चाहिए? और क्या कांग्रेस सत्ता पाने के लिए देश को बांटना चाहती है? करेंगे चर्चा और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान होंगे, उनसे आपका हम परिचय करवाएंगे। लेकिन पहले एक रिपोर्ट हम देखते हैं और उस रिपोर्ट के बाद मेहमानों से परिचय कराएंगे और फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। बजट सत्र के पहले दिन कांग्रेस के सांसद डीके सुरेश ने दक्षिण भारत को लेकर ऐसा बयान दिया कि विवाद छिड़ गया। उधर संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बजट पर अभिभाषण समाप्त हुआ और इधर कांग्रेसी सांसद सुरेश कुमार ने देश को तोड़ने की बातें कह दी। दरअसल केंद्र सरकार का अंतरिम बजट कांग्रेस के सांसद को रास नहीं आया। तभी मीडिया को रिएक्शन देते हुए सांसद डीके सुरेश ने कहा कि दक्षिण भारत के साथ अन्याय हो रहा है। डीके सुरेश ने यह भी दावा किया है कि जो पैसा दक्षिण तक पहुंचना चाहिए था, उसे डाइवर्ट कर उत्तर भारत में बांटा जा रहा है। अगर इस अन्याय को दूर नहीं किया गया तो दक्षिणी राज्य एक अलग देश बनाने की मांग करने के लिए मजबूर होंगे। अन्याय ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಾವು ಅದನ್ನ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಖಂಡಿಸಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾವು ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನ ಇಡಬೇಕಾದಂತ ಅನಿವಾರ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಹಿಂದಿ ಪ್ರದೇಶದವರು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹೇರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ। अब देश विरोधी बयान पर तो बीजेपी की प्रतिक्रिया आनी ही थी। बीजेपी ने कांग्रेस पर फूट डालो और राज करो की नीति अपनाने का आरोप लगाया है। संसद में पीयूष गोयल ने भी इस मामले पर जमकर बवाल काटा। पीयूष गोयल ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि विभाजनकारी नीति
कांग्रेस की हमेशा से रही है। उन्होंने कल एक वक्तव्य किया, वी विल बी फोर्स्ड टू डिमांड अ सेपरेट कंट्री। फिर वो कहते हैं देयर वाज नो अदर चॉइस। फिर वो आगे कहते हैं देयर वाज नो अदर चॉइस बट टू आस्क फॉर अ सेपरेट कंट्री। All southern states have to raise their voices demanding a separate nation. माननीय अध्यक्ष जी, ये कांग्रेस की जो विभाजनकारी सोच है, जिस प्रकार से शुरू से इतिहास में हमने कांग्रेस का व्यवहार, उनका काम करने की पद्धति और देश को बांटने का काम कांग्रेस ने समय समय पे किया, ये इसका एक और उदाहरण है। सदन में हंगामा होने पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जहां विभाजनकारी बयान की निंदा की, वहीं कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार अपने भाई डीके सुरेश का समर्थन करते नजर आए, जहां उन्होंने कहा कि सुरेश ने बस लोगों के विचार व्यक्त किए हैं। आपको बता दें, ये कोई पहली बार नहीं है जब दक्षिण के नेताओं द्वारा विखंडनकारी बातें कही गई हो। दक्षिण भारत के नेताओं द्वारा हिंदी पट्टी के लोगों पर बार बार अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता है। हिंदी भाषी राज्यों को गौमूत्र राज्य और लोगों को पानी पूरी बेचने वाले जैसे ढेरों संबोधन आपको सोशल मीडिया पर पढ़ने और देखने को मिलेंगे, जहां दक्षिणी नेताओं के भाषणों में उत्तरी क्षेत्र के लोगों के प्रति नफरत रहती है। आर्थिक और सामाजिक तौर पर तुलना कर बार बार उत्तर भारतीयों को नीचा दिखाना कोई नई बात नहीं है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जहां एक तरफ राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकालकर देश जोड़ने का उद्देश्य बता रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर उनके ही नेता भारत को तोड़ने की बातें कह रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो एक तरफ भारत को जोड़ने के लिए भारत यात्रा का ढोंग और दूसरी तरफ उनके नेता के द्वारा इस तरीके से दक्षिण और उत्तर में देश को बांटने की साजिश और उस तरीके के बयान, वो भी खुलेआम, और उसके बाद भी पार्टी की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं। करेंगे चर्चा, और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ गए, उनसे मैं आपका परिचय करवा दूं। सबसे पहले मैं परिचय करवाऊंगा मधुमुकुल त्रिपाठी जी का। वरिष्ठ अधिवक्ता है और संविधान विशेषज्ञ के तौर पर आज हमारे साथ ये जुड़े हैं। इसके अलावा आकाश जिंदल जी हमारे साथ अर्थशास्त्री हैं, जो ये बताएंगे कि दक्षिण और उत्तर के राज्यों का जो बंटवारा जिस तरीके से कांग्रेस के सांसद कर रहे हैं, वो भी जीएसटी और टैक्स कलेक्शन के आधार पे, उस पर इनकी राय हम जानेंगे। इसके अलावा सुमित शशांक है, बीजेपी के प्रवक्ता, और आशीष मिश्रा जी हैं हमारे साथ, कांग्रेस के प्रवक्ता, प्रखर प्रवक्ता है, बहुत ही अच्छे से अपनी पार्टी को बात को सामने रखते हैं। और मैं इस चर्चा की शुरुआत जो है आशीष जी से ही करना चाहूंगा। आशीष जी, जिस तरीके का बयान आया है आपकी पार्टी के सांसद के द्वारा कि हमारे साथ अगर न्याय नहीं हुआ तो हम अलग राष्ट्र बनाने पर जो है विचार करेंगे और उसकी मांग करेंगे, क्या आपको लगता है कि ये इस तरीके की बातें करना भारत में राष्ट्रद्रोह है, और अलग राष्ट्र की बात करके जनता को भड़काना ये कहीं से भी आतंकवादी घटना से कम नहीं है? आशीष। उपस्थित सभी लोगों को मेरा नमस्कार, जय सिया राम। जय सिया। मैं आप लोगों के मुकेश जी आपके माध्यम से एक बात कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से सांसद महोदय ने कहा है, उन्होंने अपनी ये व्यक्तिगत उन्होंने नहीं कहा कि मैं ये बात कह रहा हूं कि हम ये कर रहे हैं। उन्होंने ये बात कही है कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के विभिन्न राज्यों को अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से, भाषाओं के हिसाब से बांटते हैं और उनका दोहरा रवैया नजरिया रहता है, इस वजह से उन्होंने ये बात कही है कि लोगों की जनभावना ऐसी हो रही है कि अगर केंद्र सरकार एक नजर से सभी प्रदेशों को नहीं देखेगी तो मजबूरन हमें इस विषय पे विचार करना पड़ेगा। एक चीज मुकेश जी, इसके साथ में एक चीज मैं लाइन जोड़ना चाहूंगा। भारत हमारा अखंड था, अखंड है और अखंड रहेगा। इस तरह की किसी भी बयान की मैं निंदा करता हूं। ऐसा एक चुने हुए प्रतिनिधि को नहीं कहना चाहिए। ठीक है, उतार चढ़ाव सब में होता है। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा, महाराष्ट्र में इस समय एकनाथ शिंदे जी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से। आज के डेट में कोई भी नगर सेवक, जो कि 2-2.5 साल हो गए, वहां पे महानगर पालिका के चुनाव भी नहीं हो रहे, लेकिन कोई भी अगर नगर सेवक वहां पे जाता है तो उसे 5 करोड़ रुपए का फंड आमदार निधि से प्रोवाइड किया जा रहा है। तो ये गलत है।
ठीक है, विपक्ष को भी आपको उसी नजरिए से देखना चाहिए। दोनों अलग अलग बातें हैं। अभी जो चर्चा आपने आशीष जी दो तरीके की बातें कर दी। एक तरफ तो आपने उनके बयान को समर्थन कर दिया, फिर दूसरी तरफ कहते हैं कि ये बात गलत है। तो आप पहले एक चीज बताइए कि आपका स्टैंड क्या है। आप जो है एक तरफ उनके बयान को कह रहे हैं कि वो ठीक कह रहे हैं, उनके बयान को आप साफ कर रहे हैं, स्पष्ट करके लोगों को बता रहे हैं, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि मैं इसका खंडन करता हूं। तो आप क्या कर रहे हैं, ये जरा सा साफ बताइए कि असल में क्या चीज है। और मैं आकाश जिंदल जी के पास अब जाना चाहूंगा। आकाश जी, क्या आवाज मिल रही है आपको? अच्छा, आकाश जी सभी बाद में बात करेंगे। मधु मुकुल त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मधु जी, ये जो इस तरीके के बयान है, क्या इसको राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में रखा जाना चाहिए? क्या आपको लगता है कि ये जो बयान है वो भारत के संघीय ढांचे पर हमला है, और इस तरीके के बयान देकर के जो डीके सुरेश है उन्होंने राष्ट्रद्रोह किया है? मुकेश जी, बड़ा दुर्भाग्य है, ये इस प्रकार के बयान नेताओं के द्वारा आते हैं। ये निस्संदेह है राष्ट्र है, लेकिन केदारनाथ वाली जजमेंट अभी अंडर कंसिडरेशन है सुप्रीम कोर्ट के, तो राष्ट्रद्रोह की बजाय इनके खिलाफ रासुका लगना चाहिए। और इनको तुरंत, चूंकि ये राष्ट्र के बंटवारे की बात कर रहे हैं, जो 1947 में इन लोगों ने किया वही दोबारा करना चाह रहे हैं, तो इनको तो तुरंत अरेस्ट करना चाहिए। और दूसरी बात, निसंदेह बड़ा दुर्भाग्य हमारे देश का है कि कांग्रेस पार्टी इनको निकाल क्यों नहीं रही तुरंत। अगर कांग्रेस, जैसे हमारे अभी अभिन्न मित्र कह रहे हैं कि ये उसके बयान का समर्थन नहीं करते और भारत अखंड है, हालांकि अखंड भारत अभी बनना है और अखंड रहेगा, अगर इनकी ऐसी मान्यता है तो कांग्रेस को तुरंत इनको अपनी प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर देना चाहिए, एक दंड। दूसरा, इनको कानून के तहत तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए और गिरफ्तार करके इनको जेल में डाल देना चाहिए। ये राष्ट्रद्रोह स्पष्ट है, इससे ज्यादा स्पष्ट कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल बिल्कुल, इससे ज़्यादा स्पष्ट कुछ नहीं हो सकता और सीधे तौर पे इन्हें जेल में होना चाहिए। और एक चीज़ और, मैं आपके पास आऊँगा, लेकिन पहले ज़रा सा मैं जाता हूँ सुमित शशांक जी के पास। सुमित जी, मैं इस पर प्रतिक्रिया चाहूँगा आपकी। और सबसे एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा जी, आऊँगा मैं, आशीष जी मैं आऊँगा आपके पास। और एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा कि क्या ये जो डीके सुरेश है, डीके सुरेश का बयान है, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस इस बयान का खंडन किया वहाँ पे संसद के भीतर में, लेकिन उनके भाई जो कि उप मुख्यमंत्री हैं उन्होंने इसका समर्थन किया, उनका बचाव किया। तो अब बीजेपी का स्टैंड क्या है? क्या बीजेपी उसके खिलाफ एक्शन लेगी या बीजेपी को लेना चाहिए? देखिए मुकेश जी, ये स्पष्ट रूप से जानने की आवश्यकता है कि जब भारत पर आक्रमण, भारत पे जो लगातार जो सांस्कृतिक आक्रमण है, उन सांस्कृतिक आक्रमणों में था और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत पर राज करने के लिए, भारत का शासन चलाने के लिए कुछ लोग ऐसे चाहिए थे जो भारतीय के रूप, भारतीय लोगों की तरह दिखते हो। तो इसीलिए कहीं ना कहीं कांग्रेस की उत्पत्ति होती है और ये कहीं ना कहीं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 2.0 है। मैं बताना चाहूंगा, एक कविता के माध्यम से बोलूंगा कि भारत मां अपने हाथों में यूं ही जयध्वज थामे रखना, तुझ पर न्योछावर होने को सीना ताने तैयार यहां, कितने ही तेरी गोदी में है भगत सिंह आजाद अभी, भारत मां अपना दिल ना दुखा, जिंदा है तेरे लाल अभी। तो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक नेता अपने प्राणों की अंतिम सांस तक भारत की एकता और अखंडता के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे। एक जब हम राष्ट्रगान करते हैं तो उसमें कहते हैं कि पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्रविड़ उत्चल बंग, अर्थात द्रविड़ क्षेत्र जो कि पूरा का पूरा संपूर्ण भारत जो है वो कहीं ना कहीं मां है हमारी। चाहे हमारा जन्म किसी हिंदी पट्टी में हुआ हो, चाहे दक्षिण भारत में हुआ हो, दक्षिण भारत की मिट्टी भी हमें उतनी ही प्यारी है जितनी की उत्तर भारत की मिट्टी हमें प्यारी है। ये लोग फूट डालो राज करो नफरत की राजनीति करने वाले लोग हैं, जानबूझकर ये इस प्रकार का बयान देते हैं। इनके नेता राहुल गांधी, दक्षिण भारत में एक दल है जो कि हिंदुओं को कहता है कि मस्जिदों के आगे और मंदिरों के आगे मार करके लटका देंगे, और वैसे ही लोगों का महिमा मंडन ये जाकर के दूसरे देशों में करते हैं। तो ये पूरा का पूरा इनका दोगला चरित्र और दोगली नीति जो है उसको दर्शाता है।
मानसिकता जो है, ये दोयम दर्जे की दोगली मानसिकता से ग्रसित लोग हैं जो कहीं ना कहीं देश की एकता और अखंडता से नफरत करते हैं। जब भारत के केंद्र दिल्ली में बिल्कुल आशीष मिश्रा जी कुछ बोलना चाह रहे थे, मैं एक बार आशीष जी के पास जाऊंगा। आशीष जी टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह। ठीक है सुमित जी, ठीक है सुमित जी। आशीष मैं इनसे एक चीज पूछना चाहूंगा, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह ऐसे नारों को नारों का बिल्कुल समर्थन नहीं किया जा सकता, लेकिन देश के गृह मंत्री अमित शाह ने हाथों में चूड़ियां पहन रखी है क्या? इनकी आने वाली जो जनरेशन है वो कोर्ट में बारी बारी से जी महोदय, आशीष जी जितनी बेसब्री यहाँ पे आप बेताबी दिखा रहे, उतने अपने अमित शाह जी को बोल दीजिए गृह मंत्री का नाक कटवा रहे रहते हुए ये आज तक कोर्ट के अंदर अपनी। अरे बारी से आप लोग बात कीजिए, बारी से प्लीज। नहीं है आज तक आपके अमित शाह ने दस्तावेज नहीं दिए कोर्ट के अंदर। बच्चों के तलवे चाटने वाले और गुलामी की मानसिकता से सुमित पार्टी जो सुमित शशांक जी प्लीज। हाँ जी शशांक, ये जितना आप लोग बौखलाते हो ना, यहाँ पे चिल्लाने से आपको राज्यसभा नहीं भेजा जाएगा। मेरी बात सुनिए, बारी से शशांक करते हैं उसके लिए क्रमबद्धता के साथ आगे बढ़ते हैं। शर्म नहीं आती है सुमित शशांक अपनी इज्जत, अपनी भारत मां की जो प्रतिष्ठा है उसको ले जाकर के तुम ऐसे लोगों के चरणों में रख देते हो। सुमित प्लीज बारी से जी। आशीष बोलिए। मैंने इनसे एक लाइन में पूछा, आपके निकम्मे गृह मंत्री जी को बोल दीजिए कि दस्तावेज दे। अरे आप जिस मुद्दे पे मैं बात कर रहा हूँ आशीष, आप उस मुद्दे पे बात करें। जिस मुद्दे पे बात कर रहा हूँ मैं उस मुद्दे पे बात करें। जी बोलिए। इसी के नाक पे दम करके रखे, सुबह उठते हो तो राहुल गांधी, रात को सोते हो तो राहुल गांधी। चलिए आप दोनों, मैं मधु जी के पास जाऊंगा प्लीज। सुमित और आशीष दोनों को म्यूट कर दूंगा मैं प्लीज। मधु जी कुछ बोलना चाह रहे थे जी। आशीष जी को आप लोग दोनों शांत रहें, ये अच्छा नहीं है। आप दोनों राष्ट्रीय पार्टी के हैं, थोड़ा सा धैर्य रखें। देखिए मुकेश जी, मैं आशीष जी को फैक्चुअली करेक्ट कर दूं, कन्हैया कुमार वाले मामले में अगर कोई कुंडली मारकर बैठा रहा तो उसका नाम है अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल ने पेंशन नहीं दिया था, वो बाद में बहुत ज्यादा परेशानियां हुई हैं, इसलिए प्रोसिक्यूशन, मैं प्रोसिक्यूशन को देख रहा हूं, मैंने देखा है उसको। तो आशीष जी कृपया आप लोग पढ़ करके थोड़ा सा होमवर्क करके तब नेशनल मीडिया पर बोला करें। उसमें गृह मंत्री की कोई प्रोसिक्यूशन अरविंद केजरीवाल के पास है। दिल्ली प्रदेश में पूरा का पूरा प्रोसिक्यूशन आम आदमी पार्टी देखती है, दिल्ली पुलिस का उसमें कोई लेना देना नहीं है। दिल्ली पुलिस केवल अरेस्ट कर सकती है, FIR कर सकती है, प्रोसिक्यूशन ब्रांच जो है वो आम आदमी पार्टी का है। तो कृपया आप लोग जब नेशनल मीडिया में बोले तो फैक्चुअली करेक्ट होकर के, होमवर्क करके, बिल्कुल जानकारी लेके बोले। हाँ बस मैं ये कह रहा हूं, बाकी मुझसे जो पूछा जाएगा मैं उसका जवाब दूंगा। बिल्कुल। एक चीज और मैं मधु जी आपसे पूछना चाहूंगा कि जो इस चर्चा की शुरुआत हुई, जो ये विवाद है, इस विवाद की जो शुरुआत हुई वो कर का असमान वितरण का आरोप लगा और कहा कि दक्षिण के राज्यों की जो हिस्सेदारी है वो नॉर्थ के राज्यों में बांटी जा रही है। क्या आपको लगता है, देखिए मैं उस डेटा पे नहीं जाऊंगा, मैं अपने स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, क्योंकि ये देश है और देश जब कोई चलाता है, एक परिवार जब कोई परिवार का मुखिया चलाता है तो वो अपने हिसाब से चलाता है और जो आमदनी होती है परिवार की वो अपने हिसाब से पूरे परिवार के विकास के लिए, पूरे परिवार की तरक्की के लिए वो काम करने में लगाया जाता है। क्या देश में भी इसी तरीके का वितरण होता है? टैक्स की प्रणाली ही हमारी इसी तरीके की है क्या? इस आधार पे ये तो है नहीं। सबसे पहली बात, जो असमान वितरण का आरोप लगा रहा है, ये असमान वितरण है नहीं। यही मैंने आपको अपने इंट्रो में भी बताया और यही मैं आपको दिखा भी रहा हूं अपने ग्राफिक्स के जरिए। लेकिन अगर मान लीजिए है भी, तो क्या इसका रिजल्ट ये होना चाहिए कि आप अलग देश की मांग करेंगे? मुकेश जी, मैं अधिवक्ता होने से पहले एक भारत का नागरिक हूं जी, और भारत का जो नागरिक, प्रबुद्ध नागरिक है, उन चीजों को समझता है। देखिए, कांग्रेस को आम जनता ये मानती है कि सत्ता के लोभी हैं, सत्ता के लोभ में कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी प्रलाप कर सकते हैं। इसका प्रमाण जिन्ना को सत्ता न देना और सत्ता लेने के कारण एक व्यक्ति जो है, एक चरित्रहीन व्यक्ति,
हमारे यहाँ थोप दिया जाता है और आज तक हम भुगत रहे हैं भारत के टुकड़े हुए। तो ये इनकी अपनी प्रवृत्ति है। दूसरी बात, आप अपना शरीर क्या है, जो एक राष्ट्र है, राष्ट्र को एक शरीर के रूप में देखें। आपके शरीर में आपके शरीर का संचालन आपका दिमाग करता है। मुंह जो है भोजन करता है, पेट में जाता है, पचता है, पूरे शरीर को आवश्यकता अनुसार, इट मे बी नोटेड, आवश्यकता अनुसार प्रोटीन का या एनर्जी का वितरण करता है। वैसे ही सरकार है, हमारे राष्ट्र को संचालन करने के लिए जगह जगह से जो आय के साधन हैं उनको लिया जाता है। अगर ये उत्तर प्रदेश वाले कहें सबसे ज्यादा हमारे यहाँ आईएएस हैं, इस समय टूरिज्म हमारे यहाँ बढ़ रहा है, कल को महाराष्ट्र वाले कहें हमारे यहाँ सबसे ज्यादा जीएसटी हो रहा है, तो ये केवल प्रलाप है। हर जगह से चीजों को इकट्ठा करके पूरे राष्ट्र में समान वितरण, जहां जिसकी आवश्यकता है। आपको याद होगा जब सुनामी आई थी, सुनामी के समय बिल्कुल इसी साउथ में सबसे ज्यादा फंड दिया गया। क्या किसी ने कहा कि वहां फंड मत दीजिए? अरे भाई, हमारा राष्ट्र है, हमारे भाई हैं, वहां अगर आवश्यकता है तो वहां जाएगा, यहां आवश्यकता है तो यहां आएगी। ये प्रलाप है, ये सत्ता में न रहने का एक विक्षिप्तीकरण, जिसे कहते हैं पागलपन है, और पागलपन का दौरा है। अभी आशीष जी को बुरा लगेगा, यहाँ ये लोग राजनीति करें, विदेशों में जाकर के एक व्यक्ति, एक अल्प बुद्धि व्यक्ति जाकर के यहाँ के संस्कारों की बगैर समझे, यहाँ के प्रतिभा की, यहाँ के गौरव की बुराई करता। अरे भाई, आप लोग राजनीतिक लोग हो, आपस में लड़ो, सर फोड़ो, लेकिन विदेशों में जाकर राष्ट्र का अपमान कर रहे हो। कानून की बात करते हैं, तो अगर आप कानून को मानते हैं तो डीके शिव कुमार को अभी इसी वक्त आप अपने पार्टी से निकालिए। आपकी सरकार डीके सुरेश सर, डीके सुरेश को अरेस्ट करवाइए। हम आपकी जयकार करेंगे कि राष्ट्र के लिए आपने एक अच्छा कदम उठाया, लेकिन आप में वो मादा नहीं है, स्पाइन नहीं है। आपको तो सत्ता चाहिए, एन केन प्रकार। आपका एक आदमी जाता है पाकिस्तान में, कहता है आप मेरा साथ दीजिए, मैं सत्ता से हटा दूंगा। अरे भाई, दुश्मन देश में जाकर वो बकवास कर रहा है, आप उसको सर पर बैठाते हैं। आपका एक आदमी पागलपन के दौरा पड़ता है, वो कहता है। ठीक है, मैं आ रहा हूँ आशीष जी। ठीक, आशीष जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। जी, ठीक है आशीष जी, बताइए। अधिवक्ता महोदय के मैं 5 प्रश्नों का 5 जवाब देना चाहूंगा जी। पहला, इन्होंने जो कहा कि अरविंद केजरीवाल कुंठी मार के बैठे थे, तो अधिवक्ता महोदय को यही नहीं पता है कि दिल्ली की पुलिस केंद्र सरकार के अधीन आती है, जिसके लिए तो कर दिया ये पुलिस है, उनके पास प्रोसिक्यूशन जो है वो आम आदमी पार्टी के पास है, दिल्ली सरकार के पास होता है। आम आदमी पार्टी को कोर्ट ने कितनी बार बुलाया है, दस्तावेज लेके भी बता दीजिएगा। ठीक, अब दूसरा सुनिए, अल्प बुद्धि, अल्प ये सब जो बात कर रहे हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं महोदय? आप बताइए किसके बारे में बोल रहे हैं? त्रिपाठी जी, उन्होंने राहुल गांधी अगर जाके, राहुल गांधी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन आप बोल रहे हैं उनको अल्प बुद्धि, उन्होंने तो नाम नहीं लिया। मैं बता रहा हूँ ना। नहीं, तो फिर कैसे आपको पता चला? इसका मतलब वो सही कह रहे हैं। विदेशों में डुबकी मारने के लिए, विदेशों में हाउडी मोदी करने के लिए तो वो जाते नहीं है। वो जाते हैं तो उनको यूनिवर्सिटी में लोग बुलाते हैं और यूनिवर्सिटी में ये बात कहते हैं। आज हम भारत में अगर यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं, डिबेट पे चर्चा चल रही थी, सुनिए, फिर टपक पड़े। आप अभी सुमित जी जरा सा इनको बोले, बात पूरी करने। सुमित जी, इनको बात पूरी करने दीजिए, मैं आऊंगा आपके पास। जी, जब आज हम यूट्यूब पे बात कर रहे हैं, यूट्यूब के माध्यम से आपको क्या लग रहा है? विदेश नहीं देख रहा है ये, विदेशों में नहीं चल रहा है ये, कि आप चाहते हैं कि विदेशों तक आपका पहुंचे ही नहीं, या आपका पहुंचता नहीं। कंपनी कहाँ की है? देसी एक विदेशी है। तो वहां के यूनिवर्सिटी में अगर जाते हैं, वो बात करते हैं, आज के डेट में अगर वहां पे जाए, वो अगर ये बात कहते हैं कि हमारे भारत में एक मणिपुर करके राज्य है, जहां पे महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया जाता है, वहां पे 9 महीने से गोलियां चलती हैं, हजारों की संख्या में लोग मरते हैं, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री लक्षद्वीप में जाकर डुबकी लगाते हैं, लेकिन मणिपुर में कभी उनको जाने का समय नहीं मिलता है। आशीष जी, उसी मणिपुर में 1.5 साल तक जो है इसी तरीके की हिंसा हुई थी आपके कांग्रेस के काल में। कोई उसका जवाब, कोई जवाब उसका नहीं था आपके पास। और मणिपुर पे चर्चा हम नहीं कर रहे हैं, उस पर बहुत बार चर्चा करके बातें हो चुकी हैं। उस पे के द्वारा महिला छात्रा का बलात्कार किया जाता है बंदूक की नोक पर, और वो 3 के 3 कार्यकर्ता। आशीष प्लीज आशीष प्लीज, मैं म्यूट कर दूंगा। आशीष, मैं म्यूट कर दूंगा आपको। मैं कह रहा हूं जिस मुद्दे पे बात कर रहा हूं उस पे कीजिए, आप उस पे बात कीजिए ना। नहीं, आप हमको कैसे? अच्छा, मैं मणिपुर की बात नहीं करूं,
हम बाहर जाके ये मणिपुर की बात हमने कर ली ना, हमें राजनीति नहीं करनी है ना। हम चैनल वाले हमें राजनीति नहीं करते ना, हमें आपकी राजनीति से नहीं मतलब है। आप देश के खिलाफ जाएंगे तो हम आपको बोलेंगे। जी सुमित, ठीक है, मैं सुमित के पास, मैं सुमित, आशीष हो गया, टाइम हो गया आपका। सुमित बोलिए। जब भारत आक्रमण की तैयारी हो रही थी तो उस समय इनके जो नेता हैं जवाहरलाल नेहरू जी, वो ब्रिटेन की रानी के स्वागत में लगे थे। तो उस समय नागार्जुन की एक पंक्ति है कि आओ रानी हम ढोएंगे पालकी तुम्हारी, यही है राय जवाहरलाल की। तो इस प्रकार की चीजें तो इनके नेता करते थे। इसके अलावा नहीं, आप लोग विषयांतर हो रहे हैं। जो बात हो रही है मैं उस पर बात नहीं कर रहे। मधु जी के पास जाऊंगा। नहीं प्लीज सुमित देखिए, जिस मुद्दे पे चर्चा हो रही है उस मुद्दे पे चर्चा करें। पूरी जो मंडली है ना, वही मैं बता रहा हूँ। ये पूरा का पूरा टुकड़े टुकड़े गैंग का डीएनए इनके अंदर में भरा हुआ है। ये पूरी की पूरी पार्टी जो है ना, इसकी परिपाटी ही टुकड़े टुकड़े गैंग की उत्पत्ति से हुई है, जिसके अंदर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का डीएनए जिस पार्टी के अंदर भरा हो, वो पार्टी इसी प्रकार की बातें करेगी ना। बिल्कुल जी। मधु जी बात देखिए मुकेश जी, मैं एक बार फिर क्लियर कर दूं। अभी हमारे आशीष भाई कह रहे थे कि पुलिस को कोर्ट बुलाती है। निसंदेह कोर्ट पुलिस को बुलाती है, लेकिन पुलिस को वहां पर रिप्रेजेंट प्रोसिक्यूशन करता है। इनको इतना ज्ञान होना चाहिए। और प्रोसिक्यूशन अरविंद केजरीवाल के पास है। अरविंद केजरीवाल वहां एडवोकेट अपॉइंट करता है अपने स्टेट के, बिल्कुल उनके पैनल पर होते हैं, स्टैंडिंग काउंसिल होते हैं। लेकिन हमारा यहां मुद्दा है कि इस प्रकार से प्रलाप करने वाले देशद्रोहियों के खिलाफ क्या होना चाहिए। बिल्कुल देखिए, ये मुझे थोड़ा सा इसमें दुख है कि हमारी जुडिशरी जो है 124 पर भी बैठी हुई है। लेकिन क्या एनएसए, क्या रासुका जो है हमारा है, क्या वो रिवोक नहीं हो सकता, वो इन्वोक नहीं हो सकता? क्या हमारे आशीष भाई अगर राष्ट्र के प्रति इनकी जरा सा भी पीड़ा है तो क्या अपने अधिकारियों को यह कह सकते हैं कि डीके सुरेश कुमार को तुरंत सदस्यता से, प्राथमिक सदस्यता से निलंबित करके अरेस्ट किया जाए? क्योंकि उसने राष्ट्र को तोड़ने का, देखिए आलोचना अलग विषय है, बिल्कुल तोड़ना अलग विषय है। उसने राष्ट्र को तोड़ने की बात कही है। उसने ये नहीं कहा है कि वहां के लोग गलत होते हैं, यहाँ के सही होते हैं। बिल्कुल उसने केवल विद्वेष पैदा करने की कोशिश नहीं की है। उसको तुरंत बगैर देर किए ये वही बात कर रहे हैं जो नक्सली करते हैं। बिल्कुल, जो नक्सली और आतंकवादी करते हैं, जो खालिस्तानी जो बात करते हैं, वही बात ये कर रहा है, वही कर रहे हैं। बिल्कुल, ये स्पष्ट देशद्रोह है जी। इसको तुरंत अरेस्ट होना चाहिए। मुकेश जी, हम उसी देश के नागरिक हैं, उसी भारत माँ की संतान हैं, जहां हमें बचपन में ही बता दिया जाता है कि चाह नहीं सुरबाला के गहनों में गुथा जाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ पर आशीष कुछ बोलना चाह रहे थे। वहां ऐसे जो लोग हैं, इस प्रकार की मानसिकता वाले जो लोग हैं, इनको शर्म आनी चाहिए कि ऐसे लोगों की गुलामी करते हैं। ठीक है जी। आशीष बोलना चाह रहे थे आप कुछ, आपकी आवाज नहीं आ रही थी, बोलिए। मैं ये कह रहा था कि भैया मोदी जी, शाह जी को बोल दीजिए ना कार्रवाई करने के लिए। काहे हाथ पे हाथ रखे मैं बस आपसे पूछ रहा हूं, हम तो कार्रवाई करने के लिए ही ये प्रोग्राम कर रहे हैं। हम चाहते हैं और हम मांग भी कर रहे हैं। आप जिस दल का समर्थन करते हैं वो सनातन संस्कृति से आने वाले हिंदुओं की आशीष को बात अपनी पूरी करने दीजिए। सुमित जी, आशीष को बात बलात्कारियों के विषय में ये कहते हैं, इनके नेता कहते हैं कि लेट करके मजे लेने चाहिए महिलाओं। सुमित, अभी उस पर बात नहीं हो रही है, बीच में सुमित आप उस पर बात नहीं हो रही है, मुद्दे पे बात कर रहे हैं हम लोग। आशीष अभी बात पूरी नहीं किए हैं, आशीष बात पूरी करेंगे फिर आप आएंगे। राहुल जी का बयान बताइए मुझे जी। आशीष, हमारे अधिवक्ता महोदय जो कह रहे हैं कि वहां पे अरविंद केजरीवाल की टीम पैरवी करती है, ये बातें होती है। मैं इनसे ना कोर्ट के जजमेंट के तीन स्टार्टिंग के 3 पन्नों पे दिए हुए स्टेटमेंट सुनना चाहता हूँ। बताइए किस मुद्दे को बात कर रहे हैं? कन्हैया कुमार को लेके। फिर आप कन्हैया और केजरीवाल पे चले गए। भाई साहब, ये पुराण हम नहीं खोल करके बैठा है। आज हम जिस मुद्दे पे बात कर रहे हैं उस मुद्दे पे बात कीजिए ना। आप तरफ विषयांतरण करना होना। आपके नेता एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा लेकर के निकलते हैं
और दूसरी घर तरफ जाते हैं आपके तो सड़क सांसद पर जो है छोटे अलग बच्चे राष्ट्र हैं, बनाने उनसे की मांग कैसे कर रहे हाथ मिला हैं, पाते हैं? उत्तर दक्षिण की बात कर रहे हैं, देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं आप लोग। वकील बने हुए हैं, ऐसे बेशर्मी कैसे नजर मिलाते हो? चलिए हमारे पास समय की कमी है। मैं आखिरी कमेंट की तरफ बढ़ रहा हूँ। मैं आखिरी कमेंट की जो तरफ भारत को मां को खंडित करने की बात करते हैं, जो मां को खंडित करने की बात चलिए करते हैं, सुमित आप विषयांतर हो रहे हैं जी। अब ये मधु जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, मैं मधु जी के देखिए पास। मुकेश जी, मैं यहाँ आशीष जी की एक बात से सहमत हूं कि अगर राज्य सरकार अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं कर रही है तो केंद्र को चाहिए कि ऐसे व्यक्ति को तुरंत अरेस्ट करवाए, बिल्कुल, और उसको उसके जो उसका एक रिजल्ट होता है वहां तक पहुंचाए। ये अत्यंत आवश्यक है, नहीं इस प्रकार की चीजें बढ़ती रहेंगी। अगर राज्य सरकार अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं कर पा रही है, नपुंसक हो गई है, तो बिल्कुल केंद्र सरकार को चाहिए कि केंद्रीय कानूनों के तहत उस व्यक्ति को अरेस्ट करें और उसके अंजाम तक पहुंचाएं। बिल्कुल नहीं तो बिल्कुल यार, हम लोग ये प्रोग्राम भी इसी के लिए कर रहे हैं कि भाई कार्रवाई होनी चाहिए। हम मांग करते हैं, हम तो केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए और राष्ट्रद्रोह का मुकदमा जो है वो दायर होना चाहिए और गिरफ्तार किया जाना चाहिए डीके सुरेश को। जी आशीष, आखिरी कमेंट आशीष का इसका मतलब मैं तैयार बात को लेकर, अगर केंद्र सरकार भी कार्रवाई नहीं करती है तो त्रिपाठी जी मानेंगे केंद्र सरकार भी नपुंसक है? आपको दोनों नपुंसक हम तो मान लेंगे हम तो दोनों को मान लेंगे अगर नहीं काम करते तो। बिल्कुल, अरे ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन पे अभी हम चर्चा नहीं करेंगे ना, भविष्य में क्या होगा इसकी बात। जी ठीक है आशीष जी, लगता है जो इंटरनेट नेट आपका जो है लगता है सही नहीं है, आप फ्रीज हो रहे हैं। सुमित आखिरी कमेंट। कभी भी हाथ नहीं मिलाया जी, गद्दारों के साथ सिर्फ कांग्रेस ने हाथ मिलाया है, और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण जो है लगातार आपने 2014 के पहले देखा होगा। आतंकियों की वकालत करने वाले जो लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी के नीति निर्माण और सिद्धांत पर बात करेंगे क्या? बिल्कुल मुकेश जी, आशीष जी ने एक बात मान लिया कि स्टेट गवर्नमेंट नपुंसक है। अब मैं आपको बता दूं कि कानून की प्रक्रिया जो है स्टेट गवर्नमेंट के पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास नहीं है। प्रोसिक्यूशन और पुलिस स्टेट गवर्नमेंट का सब्जेक्ट होता है, तो वो स्टेट गवर्नमेंट ही करेगी। इन्होंने मान लिया को नपुंसक है। ये आपके कम से कम आपके ये प्रोग्राम का एक असर तो आया कि आशीष जी ने, जो कांग्रेस के प्रवक्ता है, उन्होंने कह दिया कि कांग्रेस की सरकार वहां की नपुंसक है। चलिए ठीक है आपने अपने वकील वाले दांव पेच में इनको फंसा लिया है। ठीक है, हमारे पास समय की कमी है। चाणक्य ने कहा है, चाणक्य ने जो कहा है वो बता दूं क्या? हमारे पास समय की कमी है शशांक, हमारे पास समय की कमी है। प्रोग्राम को यहीं पर वाइंड अप करना पड़ेगा। हमसे हमारे साथ जुड़ने के लिए शशांक जी, सुमित शशांक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मधु मुकुल त्रिपाठी जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और आशीष मिश्रा जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहो, अपनी बातें हमारे साथ साझा की। यहाँ की आकाश जिंदल भी जुड़ने वाले थे, लेकिन कुछ तकनीकी वजह से वो हमारे साथ नहीं जुड़ पाए। उनके साथ जुड़ते तो चर्चा थोड़ी देर और जो है आगे बढ़ती। लेकिन दक्षिण भारत को अलग देश बनाने की जो मांग डीके सुरेश ने की है वो कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं है, और ये एक देशद्रोह की श्रेणी में आता है। हमारी भारत की पहचान ही है कि हम विविधता में एकता के देश कहे जाते हैं। विभिन्न प्रांतों, विभिन्न बोलियों के साथ भारत एक है, एक था और एक रहेगा। डी सुरेश जैसे नेताओं को तुरंत एफआईआर दर्ज करके गिरफ्तार किया जाना चाहिए और इन्हें जेल की सलाखों के भीतर भेजना चाहिए, क्योंकि जो नक्सली, आतंकी और खालिस्तानी है उसमें और डीके सुरेश कुमार में कोई अंतर नहीं है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।